अपना वीज़ा लेके फॉरेन जाने से अपना विजन लेकर के गांव जाना इनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा। देखो गांव से कैसे कमाल किया। अपने भाई और IIT मद्रास के एक दोस्त, इनके कॉलीग थे, टोनी थॉमस हुआ करते थे, उनके साथ एडवेंट नेट ये इनकी पहली कंपनी थी। जावा कोड डेवलप किए इन्होंने, एडवेंट नेट ये इनकी पहली कंपनी। शुरुआत देखना कैसे हुई 90s में, उस समय फंडिंग नहीं मिलती थी। कंप्यूटर से एक दूसरे को वायरलेस कम्युनिकेट करा दे, मल्टीपल कंप्यूटर बिना तार के आपस में बात कर सकें, कंप्यूटर और प्रिंटर और स्पीकर और वाईफाई कनेक्शन आपस में जुड़ सकें, इसके ऊपर कोडिंग उन्होंने डेवलप करनी शुरू करी और वायरलेस नेटवर्क की कंपनी बिल्ड कर दी इन्होंने। यूएस में एक कॉन्फ्रेंस में जब भी अपने प्रोडक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया ना, ऑन द स्पॉट वहां पे सारी कंपनियों ने इनका, अरे भाई डील कर लो बढ़िया चीज लेकर। अरे इंडिया से कौन आया ये कौन है? कह तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो श्रीधर है। उस दिन श्रीधर को लगा कि अमेरिका की हाई पेइंग जॉब छोड़ करके उन्होंने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। वो समझते थे कि एम्प्लॉय बनकर बायोमेट्रिक में जाके अटेंडेंस लगा करके बायोमेट्रिक में रजिस्टर करके अटेंडेंस को, बायोमेट्रिक नहीं, बॉस बन के अपना बायोपिक बनाऊंगा, अपना बायो बनाऊंगा, पूरी दुनिया में रजिस्टर कर दिया जाए, केवल ऑफिस के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर ना हो जाए। चलिए चलते हैं एक के बाद एक अध्याय। पहला चैप्टर, फाइंड योर नीश, फॉर्च्यून लाइज एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। ये कैसे आदमी है जिन्होंने ना एक ऐसा नीश ढूंढा जो अमेरिकन कंपनी से धुएं निकाल दिए, जापानीज कंपनी के धुएं निकाल दिए, चाइनीज तो अभी सोच भी नहीं पाए। श्रीधर ने कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रोफेशनल सेल्समैन को हायर किया, इनको सेल्स नहीं आती थी। ये तो लेना है एक वाला, इनका स्टाइल ही अलग था, रीजनल टच था भाषा के अंदर, और इनको सेल्स करनी आती नहीं थी। और वो स्किल सीखने के लिए इन्होंने सेल्समैन हायर किया, उसके साथ क्लाइंट मीटिंग में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन और जापानीज मार्केट में छोटी छोटी कंपनियां थी, वो महंगा सॉफ्टवेयर नहीं ले पा रही, उनको कोई अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहिए, गैप मिल गया इनको बहुत बड़ा। ये वो वेल है जिन्हें अब किसी की शाख की जरूरत नहीं थी, ये वो वेल बन चुके थे, किसी शाख की जरूरत नहीं। 1997 में दुनिया भर में 20 करोड़ कंपनियां थी, 20 करोड़ में से 19 करोड़ स्मॉल मीडियम थी, 1 करोड़ में थोड़े बड़े कंपनियां हुआ करती थी। 19 करोड़, 20 करोड़ में से 19 करोड़ स्मॉल मीडियम। ये बोले यार 20 करोड़ में से उस 1 करोड़ के पीछे क्यों भागूं, ये 19 करोड़ अगर मैं खा जाऊंगा और इसको टारगेट करूं। ये था इनका बॉटम ऑफ पिरामिड। बॉटम ऑफ पिरामिड मतलब पूरे के पूरे, ये पूरा पिरामिड है, इस पिरामिड में सबसे ज्यादा कंपनियां नीचे हैं, ऊपर तो थोड़ी सी अमीर कंपनियां है ना, वो थोड़ी सी अमीर कंपनियों के पीछे पीछे वो अमेरिकन कंपनियों को भागने दो, सेल्स फोर्स को भागने दो, बाकी सबको भागने दो, मैं पूरा का पूरी दुनिया खा जाऊंगा। आज 180 देशों में माल बेच रहे हैं। बॉटम ऑफ पिरामिड का मतलब है वहां से रेवेन्यू जनरेट करना जिस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। आपको मालूम है आज 50% सॉफ्ट ड्रिंक गांव में बिकती है हमारे देश में, 50% मोटरसाइकिल गांव में बिकती है, 60% सिगरेट गांव में बिकती है। आज आपको पता है 55% FMCG गांव में बिकता है, 50% नेशनल इनकम गांव से आ रही है, 50% LIC की पॉलिसी गांव में बिकती है। प्रोडक्ट तो अब तैयार कर रहे थे, सोच रहे थे कस्टमर के पास कैसे जाऊं, कैसे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए फंड तो है नहीं मेरे पास में, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है नहीं मेरे पास में, मैं तो गांव से निकल के आया। चलो ठीक है, प्रिंसटन में पढ़ाई करी, लेकिन मेरा दिमाग खुराफाती था पढ़ाई का, मैं बातचीत करने में एक्सपर्ट नहीं था, किसी एक्सपर्ट को हायर करने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। अब स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को मीटिंग करना, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करी। इन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, नेटवर्क इज नेटवर्थ। अमेरिका में जितनी भी प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेज हुआ करती है, हर जगह घुस जाए, हर कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन में चले जाएं, हर सेमिनार में चले जाएं, कॉन्फ्रेंस में अपना स्लॉट बुक करा लेते, वहां पे जाकर के प्रेजेंटेशन देते अपनी बैठ करके वहां पे, हैं जी, लोग देखे अरे कौन आया इंडिया से, अब जो हो देखा जाएगा, और सबने जो हो कोई देखा। फिर लंच हो, टी ब्रेक हो, अपना विजिटिंग कार्ड चेंज किया, फाउंडर से नेटवर्किंग करते और अपने बारे में बात करते कि ये बिग 4 है, बिग 4 सबसे बड़ी 4 कंपनियां, वो टक्कर नहीं दे सकती अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट पर। 1999 आते आते $2 मिलियन का रेवेन्यू कर लिया उन्होंने।